कि शिलापट को तोड़ने से पुल का काम रुक थोड़ा जाएगा, फिर शिलापट बन जाएगा, पुल का काम तो होना ही है। अगर अवैसी साहब नहीं आते तो ये लोग बैठे बैठे कहता सिर्फ टिकट पर मेहनत करते कि हमको टिकट मिल गया हम जीत गए। नीतीश कुमार के आने के बाद क्या मोटेशन में मोटी रकम लेना बंद हो जाए? क्या नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो प्रशासन ब्लॉक से लेकर जिला तक बेलगाम होकर के गरीबों को, किसानों को लूटने का काम कर रहा है, क्या वो दुरुस्त हो जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। सांसद जी का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। सांसद जी है जी सांसद, उसको विधायक उसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुला भी सकते हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट वो वहाँ का विधायक को जाता है, स्थानीय विधायक को। अब बताइए सांसद जी अपने मत से कितना खर्च किया हमारे ठाकुर दिगल बैंक में? बताए। विधायक जी का जो 4 करोड़ रुपए मिलता है सालाना, वो कितना खर्च किया मुझे बताए, उसका ब्यौरा दे। विधायक जी को ये मालूम ही नहीं है आजकल जितने भी रोड का और जितने भी ये पुल जो है जिसका वो शिलान्यास कर रहे हैं, किसी का भी रिकमेंडेशन का लेटर है उनके पास? अभी मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, जितना काम हुआ है रेलवे में बिल्कुल घटिया मटेरियल के जरिए से हुआ है। आपको जितना पुल बना है घटिया मटेरियल, ये सब नदियों के बालू से उसको काम किया गया है, कोई बोलने वाला नहीं। और बच्चियां, दूसरी बच्ची गायब है। और इसमें जितने भी दलाल लोग लगे हुए हैं जो तस्करी का काम करते हैं लड़कियों का, उन तमाम ग्रुपों को पकड़ा जाए, तमाम गुरु को पकड़ा जाए, जेल के सलाखों में डाला जाए। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ टप्पू हाट में, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा में पड़ता है और दिगल बैंक प्रखंड। यहाँ पर AIMIM की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहाँ और मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के कद्दावर नेता मुफ्ती अतर जावेद साहब। सर, आपके द्वारा ये मीटिंग रखी गई, किस बात को लेकर के, क्या उद्देश्य था, जरा बताइएगा। ये कार्यकर्ता का वो सम्मान था। यहाँ के कुछ लोग कार्यकर्ता लोग चाह रहे थे एक मीटिंग यहाँ भी हो जाए, तो उसी उद्देश्य पर 2025 का जो चुनाव होगा उसी की तैयारी हम लोगों ने शुरू किया है। 2025 की 2025 के लिए जी। तो 25 में क्या उद्देश्य लेकर के चलते हैं? अब 25 तो आ ही गए हैं और वो मात्र 7-8 महीना बाकी है चुनाव का। तो इस 7-8 महीने में क्या तैयारी चल रही है आपकी, और क्या अज़्म लेकर के चल रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कैंडिडेट के तैयार होने से नहीं होता है सिर्फ, बल्कि आवाम के तैयार होने की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवाम भी बैरिस्टर साहब से वाकिफ़ हो चुके हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान भर में जिस स्टेट में कहीं भी अगर किसी पर, चाहे वह दलित हो, मुस्लिम हो, मस्जिद का मामला हो, वक्फ का मामला हो, जहाँ जहाँ भी कोई बात होती है, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ उठती है। और बिहार के एतबार से भी देख लीजिए कि बिहार के जो हमारे सदर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, कभी भी कोई मसला आता है बिहार के अंदर तो हमेशा वो भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो बहुत सारा उद्देश्य है कि हमेशा मजलूम की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हम चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में AIMIM का बिहार सरकार में हिस्सेदारी हो, उसके लिए हम लोग यहाँ से तैयारी शुरू किए हैं और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि पूरे बिहार के भ्रमण पर निकले हुए हैं, चाहे RJD हो या फिर JDU हो, लेकिन AIMIM की तरफ से कहाँ कुछ ऐसा किया जा रहा है? कोई यात्रा उतरा नहीं निकाला जा रहा है? तैयारी बिल्कुल यात्रा उस तरह से जोर नहीं पकड़ रही है जिस तरह से अदर पार्टी दिख रहे हैं। देखिए, अजरबैजान नीतीश कुमार जी के पास तो पैसा नहीं लग रहा है ना, वो तो सरकार के खर्च में घूम रहे हैं। हम लोग को तो समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ग्रामीण के एतबार से हर गाँव में हर पंचायत में मेरा अध्यक्ष है, हर वार्ड में है, सारा सिस्टम पर काम हो रहा है। उन लोगों को मीडिया कवरेज कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। हम लोग भी बैरिस्टर साहब अभी आज पटना आए हुए हैं, JPC की मीटिंग है, उसके बाद हम लोग यहाँ भी बैरिस्टर सीमांचल आ रहे हैं और यहाँ हम लोग पूरा हर विधानसभा में हम लोग का प्रोग्राम होगा और हम लोग निश्चित रूप पर पूरे बिहार में 15 से 20 सीट इंशाल्लाह हम लोग जीतने का काम करेंगे और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। ठाकुरगंज में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आप चुनाव में उतरना चाहेंगे? क्योंकि ठाकुरगंज विधायक, जो मौजूदा विधायक, वो कह रहे हैं कि हमने हर रोज़ करीब रोड शिलान्यास या फिर ये सब का पुल पुलिया का शिलान्यास कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मुद्दा है क्या ठाकुरगंज में जिसको लेकर के आप आगे आना? मैं एक बात बता रहा हूँ, विधायक जी को ये मालूम ही नहीं है आजकल जितने भी रोड का और जितने भी ये पुल जो है जिसका वो शिलान्यास कर रहे हैं, किसी का भी रिकमेंडेशन का लेटर है उनके पास? दूसरी बात, ये 2017 का जो पुल टूट गया था, जो भयानक सैलाब हुआ था, उसी ज़माने का इन तमाम पुलों का DPR बना हुआ था, सारा सिस्टम। बल्कि कुछ लोग ये पेंडिंग था, ये टेंडर होना, उसी को वो टेंडर हुआ। अब काम आपको ये जानकारी होगी कि विधायक और सांसद और जिला पार्षद, जिला परिषद में ही तमाम रोडों का वहाँ पर पास होता है, तब रोड
ज़मीन पर आता है। तो जिला परिषद, विधायक, सांसद सबके रिकमेंडेशन से होता है। कोई विधायक जी अकेले जाकर के शिलान्यास कर देते हैं, सांसद जी अकेले कर देते हैं। अब बताइए सांसद जी अपने मत से कितना खर्च किया हमारे ठाकुर दिगल बैंक में, बताएं। विधायक जी का जो 4 करोड़ रुपए मिलता है सालाना, वो कितना खर्च किया मुझे बताएं, उसका भी ब्यौरा दे। वो उसका अपना फंड है। ये तो 2017 का सैलाब में टूट गया था, उसी को बहुत पहले डीपीआर हुआ था, उसको टेंडर भी होना था, डिले किया हुआ था, वो टेंडर हुआ, उसका वो लोग शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं ठाकुरगंज कुछ 21 तारीख को, 21 जनवरी को, क्या मतलब कि क्या उम्मीद रखते हैं आप? नीतीश कुमार जी का आना हम लोग वेलकम कहते हैं। मुख्यमंत्री है, बिहार का मुख्यमंत्री है, हम लोग उसको वेलकम कहते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद क्या मोटेशन में मोटी रकम लेना बंद हो जाए? क्या नीतीश कुमार जी के आने के बाद जो प्रशासन ब्लॉक से लेकर जिला तक बेलगाम होकर के गरीबों को, किसानों को लूटने का काम कर रहा है, क्या वो दुरुस्त हो जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। अगर नीतीश कुमार जी के आने से ये धांधली, ये चीज़ मोटेशन में मोटी रकम लेना बंद हो जाए तो उनका आना बिल्कुल वेलकम है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस दिन नीतीश जी आएंगे उसके दूसरे दिन से प्रशासन बेलगाम होकर के अब तो वो अपनी जिम्मेदारी करते हैं। नीतीश कुमार जी आए, चले गए, अब तो हमने सबको मना लिया, अब जो करना हम करेंगे, यही होता है। लेकिन फिर भी वो आ रहे हैं, हम उसको वेलकम कहते हैं। बहुत सारा समस्या है कि हमारा जैसे ठाकुरगंज में अनुमंडल बनाया जाए, उसकी फ़ौरन घोषणा कर दे। जैसे तैयबपुर पुल को चौड़ीकरण होना चाहिए, वहीं पर आपको खरना में एक खेल मैदान का उसको वो भी बनाया जाए, वहाँ बहुत पहले भी मैं गया था। उसके अलावा हम लोग ये पुल जो है तैयबपुर पुल के बारे में आज तकरीबन 15 साल से हम लोग इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। 15-20 साल से सांसद मौलाना असरार साहब थे, उन्होंने भी रिकमेंडेशन किया था, और बहुत पहले तस्लीमुद्दीन साहब ने भी किया था। तमाम लोगों के रिकमेंडेशन से, बहुत मेहनत से अब सरकार की आँख खुल रही है। अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं, वो काम करना चाहते हो करें। और ठाकुरगंज में ख़ास तौर पर बाईपास सड़क बनना बहुत ज़रूरी है। मालूम हुआ कि बाईपास सड़क के बारे में भी उनका मंशा है, बहुत अच्छी बात है, वो बनाया जाए। और इसी तरीके पर नीतीश कुमार जी से हम कहेंगे कि गलगलिया से लेकर के अररिया तक ये जो जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर रोड बन चुका है, नेशनल हाईवे जो बना है, इसके अंदर बहुत सारी जगहों पर ऐसा अनियमितता हुआ है और अनदेखी हुई है। जैसे लोहागढ़ा हाट, ये सबसे बड़ा हाट था हमारा, रेवेन्यू हाट, पूरे सीमांचल का सबसे बड़ा हाट था। एक छोटा सा अंडरपास बना के छोड़ दिया है, पूरा हाट जाम हो जाता है। 4 घंटा 5 घंटा में हाट जब खुलता है, लोग अपने सामान को, गरीब किसान अपने सामान को बेचने के लिए नहीं जा पाते हैं। अच्छा, ये कुछ दिन पहले खाड़ी पुल का उद्घाटन शिलान्यास हुआ, उस शिलान्यास कार्यक्रम में अमोड़ विधायक अख्तरुल इमान और सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद मौजूद रहे। तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, इस खाड़ी पुल के शिलान्यास का? देखिए, अब तो उसकी ये कैद है, अगर यहाँ कोई विधायक, ये कोई अगर मुखिया काम करेगा तो, क्योंकि अभी सांसद डॉक्टर जावेद, तो वो कहेगा वो हमारा ही काम है, वो तो सब में कहेगा। बोल रहे हैं बोलने का नहीं। सुनिए, सवाल इस बात का है कि सांसद जी पहले भी थे, इससे पहले भी तो वो सांसद थे, तो उस 5 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ, इससे पहले जो विधायक थे उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। फिर अख्तरुल इमान साहब ने इस काम को किया, तो जाहिर सी बात है जो काम करेगा वो इसी को क्रेडिट जाना चाहिए। तो अख्तरुल इमान की बड़ी मेहनत रही, बड़ी कोशिशों से जब ये कामयाब हुआ। अब चूँकि जो भी बड़ा काम है, कोई पुल है, मसलन कोई पुल बन रहा है, कोई चाहे मुख्यमंत्री सड़क हो चाहे प्रधानमंत्री सड़क हो, उसका शिलान्यास करेगा तो MP भी जाएगा, MLA भी जाएगा, पार्षद को भी जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कोई परंपरा तो नहीं है कि आपको विधायक जाएगा, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि विधायक ही उसका उद्घाटन करेगा, विधायक ही शिलान्यास करेगा। सारे लोगों को बुलाना चाहिए। ये लोग धोखा दे रहे हैं लोगों को। यहाँ के मुखिया को ना कभी मुखिया को बुलाता है, ना मेंबरों को बुलाता है, जबकि समाज में सबसे ज़्यादा सुबह से शाम तक, रात के अंधेरे में अगर कोई समाज का काम करता है, यहाँ का वार्ड मेंबर, यहाँ का मुखिया, सरपंच, समिति सुबह से शाम तक लगा रहता है। कभी कुछ होता है तो वार्ड मेंबर को बुलाओ, डॉक्टर के यहाँ जाना है वार्ड मेंबर को बुलाओ, किसी का काम करना है वार्ड मेंबर को बुलाओ, किसी का सारी चीज़। जी, वो तो है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। हम ये बोल रहे हैं कि वहाँ जो क्रेडिट लेने की जो होड़ मची हुई है, आप जैसे बोल रहे हैं कि शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक भी जाएंगे, ये सांसद भी जाएंगे, लेकिन सांसद जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं और आप लोग अपना क्रेडिट ले रहे हैं, इसका मेन क्रेडिट सांसद जी का कोई रोल नहीं है वहाँ पर।
सांसद जी है जी, ये सांसद उसको विधायक उसको चीफ गेस्ट के तौर पर बुला भी सकते हैं, लेकिन पूरा क्रेडिट वो वहाँ का विधायक को जाता है, स्थानीय विधायक को, और वो किया है। पब्लिक समझ रही है, जनता समझ रहे हैं कि किसको क्रेडिट जाना चाहिए। उसके बाद फिर शिलान्यास कार्यक्रम के बाद शिलापट तोड़ा गया, इसको किस नज़र से देखते अब हैं? जाहिर सी बात है, अपोजिशन के लोग जो बौखला गए हैं, जो अपने काम से, पिछले करतूतों से, जिन्होंने काम नहीं कर पाया, आज कोई काम कर रहा है, उसके काम से, उसकी मेहनत से उनके अंदर बौखलाहट पैदा हो गई है, तो वो लोग शिलापट को तोड़ने के काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शिलापट को तोड़ने से पुल का काम रुक थोड़ा जाएगा, फिर शिलापट बन जाएगा, पुल का काम तो होना ही है। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये सबसे घटिया हरकत है, सबसे बुज़दिली की बात है कि आप शिलापट को तोड़ रहे हो, उसके नाम को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ठाकुरगंज में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन तो खैर पूरे बिहार में है, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन ठाकुरगंज में भी करप्शन है, और चाहे तो जनप्रतिनिधि चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है जो सत्ता में बैठे हो। अगर यहाँ पर अगर जीत हो जाती है, आपकी AIMIM पार्टी की तरफ से जीत हो जाती है, तो करप्शन पर क्या मतलब की कार्रवाई होगी? देखिए, आप तो एक बात समझिए गनी साहब, कि करप्शन ग्राउंड लेवल तक तो कोई ख़त्म नहीं कर पाता है। एक बात, उसके लिए सब लोगों को एक होना पड़ेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक के तमाम जनप्रतिनिधियों को एक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ इख्तलाफ है, हम आवाज़ बुलंद करते हैं कि ये गलत है, दूसरा आदमी उसका साथ दे रहा है, तीसरा आदमी उसका साथ दे रहा है। यही वजह है कि प्रशासन बेलगाम हो चुका है। एक ज़बान पर सब मुत्तहिद होकर काम करेगा तो इंशाल्लाह काम होगा। लेकिन अब मेरी बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, आवाम ने मुझे चुना, तो जो नंगा नाच अभी नचाया जा रहा है ब्लॉक में, जिला में, और ब्लॉक में जो गरीबों को लूटा जा रहा है, वो लूटने के लिए हिम्मत नहीं होगी, किसी में दम नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बात आपने कही अभी अपने भाषण में कि अगर OBC अगर सीमांचल नहीं आते तो यहाँ के MP MLA किसी मजदूर से हाथ भी नहीं मिलाते, तो ये किस नज़र से ये बिल्कुल सही बात है, वो यही नज़रिया है। वो लोग समझे भाई इधर BJP है, इधर गठबंधन है, कांग्रेस है या RJD है, और हमारे अलावा तुम कहाँ जाओगे? मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो सोच रहा है हमारे यहाँ तुम कहाँ जाओगे? ये तो कार्ड खेल करके जीतने का नंगा नाच नचा रहा है। अगर अवैसी साहब नहीं आते तो ये लोग बैठे बैठे कहता सिर्फ टिकट पर मेहनत करते कि हमको टिकट मिल गया, हम जीत गए, आवाम पर कोई मेहनत। आज जब अवैसी साहब गाँव अवैसी साहब देखिए खरखरी पुल में गए तो खरखरी पुल का शिलान्यास हो गया, खरखरी पुल बन गया। अवैसी साहब गए खारी पुल तो खारी पुल बन गया। सवाल इस बात का है कि क़यादत कितनी मजबूत होनी चाहिए, क़यादत का कितना बड़ा असर है। अवैसी साहब जहां आवाज़ बुलंद करते हैं, जहां पहुंचते हैं, सरकार की नज़र वहां जाती है। अगर कल हम यहां से 10 या 15 MLA जीत कर जाएंगे, जाहिर सी बात है हमारी एक ताकत होगी, सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी। हम लड़ के झगड़ के सीमांचल का, किशनगंज का, ठाकुरगंज का, दिगलबेग का जो समस्या है उसको हम हल करने का काम करेंगे। ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर आपका यो पड़ोसी तुलसिया। तो यहाँ पर तुलसिया ग्रामीणों का, स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाने की मांग हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, और बाकी रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पर पास भी हो चुकी थी और उसका जो फंड है वो भी आ गया था, लेकिन इसको कहीं और किसी के द्वारा साजिश करके हटा दिया गया, कहीं और उसको शिफ्ट कर दिया गया है, बीबीगंज में कर दिया गया है। तो आप इसके पक्ष में हैं? अगर हैं तो क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ये साजिश है। ये बात मरहूम तस्लीमुद्दीन, देखिए सुनिए, अभी जो हमारा सांसद बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे 32/7E हमारे रिकमेंडेशन बना, सब झूठ है। मैंने चैलेंज किया, अगर आपने रिकमेंडेशन किया तो लेटर जारी कीजिए, आज तक लेटर जारी नहीं हुआ। वो मरहूम जनाब मौलाना असरारुल हक साहब के रिकमेंडेशन, उनकी मेहनत से पहले ही उस ज़माने में उसका नक्शा बन चुका था नेशनल हाईवे का। और ये जो रेलवे लाइन है, मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह नात फरमाए। उस शख्स की मेहनत से आज जो रेलवे लाइन आज जो बना बिछा हुआ है, उन्हीं के बदौलत बिछा। आपको मैं बता दूँ, मुझे मालूम है तो यहाँ पर तुलसिया में उन्होंने कहा कि तुलसिया भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनेगा, और उस रेलवे स्टेशन का उन्होंने नाम भी बताया था एहसान नगर। अच्छा, एहसान नगर। लेकिन पता नहीं हमारे जो लोग सांसद थे, जो सांसद हैं या जो विधायक हैं, कभी इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई, और सब PC के चक्कर में, सब कोई गिट्टी देने के चक्कर में, ठेकेदारी के चक्कर में, मेहनत के चक्कर में सब भूल गए। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं, पूरा अनियमितता हुआ है। अभी मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, जितना काम हुआ है रेलवे में बिल्कुल घटिया मटेरियल के ज़रिए से हुआ है। आपको जितना पुल बना है घटिया मटेरियल, ये
ये सब नदियों के बालू से उसको काम किया गया है। कोई बोलने वाला नहीं, ना विधायक बोल रहा है, ना सांसद बोल रहा है, सारा काम घटिया हो रहा है। अब यहाँ पर तुलसिया सबसे बड़ी ज़मीन जो है, सबसे ज़्यादा ज़मीन तुलसिया पंचायत और दहीबाद पंचायत से ज़मीन एक्वायर हुई है और यहाँ पर ये बनना चाहिए। और यहाँ से कट के बीबीगंज बना, बीबीगंज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ का मामला था वहाँ बनना था। यहाँ प्रखंड मुख्यालय था हम लोगों का, बीबीगंज प्रखंड नहीं है, ये प्रखंड भी था। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, आपने एक बात और भी कही कि जो यहाँ के एमएलए हैं उनको दलालों ने घेर रखा है। अगर आम आदमी उससे मिलना चाहे तो वो नहीं मिल सकता है, उसको पहले दलालों से होकर गुजरना पड़ता है। एमएलए साहब को मालूमात नहीं है इस सिलसिले में कि कहाँ क्या हो रहा है। अल्लाह के फजल से हम पार्षद हैं, पूरे जिला की बात कर सकते हैं, कहाँ क्या कैसे लोग हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है। वो 4-5 आदमी उनको जो बताएंगे कि भाई ये काम करना है तो करेंगे, ये काम नहीं करना है तो ये नहीं करेंगे। और बड़ा अलमिया है कि यहाँ का विधायक ठाकुरगंज के विधायक का पीए कोचा धामन का आदमी है। एक लास्ट सवाल आपसे, लास्ट सवाल ये है कि हम लोगों ने हम भी गए थे, आप भी गए थे वहाँ चिकाबाड़ी में, वहाँ पर आप बुलंद तरीके से वो सब लड़कियों की जो गायब हो गई, लड़कियों को जो अपहरण किया गया था या फिर लड़की गायब हो गई थी, तो उसको लेकर के आपने बुलंद तरीके से आवाज़ उठाया और हमने केटीवी लाइव में भी चलाया। और उसके बाद एक लड़की बरामद हुई है। क्या कहना चाहेंगे कि ये आवाज़ उठाने का ये नतीजा है या फिर मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है, आवाज़ तो बुलंद करनी चाहिए। और मैंने जो कदम उठाया, मैं चिकाबारी घोलाडांगी जो मैं किया, आप भी मौजूद थे और मेरा उसमें कोई मकसद नहीं था, मेरा विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं है। मैं एक इंसानियत के नाते पर मैं गया कि इलाके में यही होता रहेगा तो कब लोगों का काम आएगा। मैं वहाँ गया और मैं अपनी आवाज़ को बुलंद किया, लेकिन हमने चैलेंज भी किया। मैं एक हफ्ते के अंदर, मेरे दिमाग में ये बात पहले थी कि अगर एक हफ्ते में लड़की बरामद नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बरामद हो गई। तो हम प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने बरामद किया। और बच्ची, दूसरी बच्ची गायब है। और इसमें जितने भी दलाल लोग लगे हुए हैं जो तस्करी का काम करते हैं लड़कियों का, उन तमाम ग्रुपों को पकड़ा जाए, तमाम गुरुओं को पकड़ा जाए, जेल के सलाखों में डाला जाए। हमारा ये है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अतर जावेद साहब। ये असद गनी साहब जी हैं जो कि AIMM युवा प्रखंड अध्यक्ष है दिगल बैंक के। क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में आप अपना मतलब इसके बारे में बताइए। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग MIM को सपोर्ट कीजिए। आने वाला 2025 में जो अब इलेक्शन होगा 6-7-8 महीने के बाद, आप लोग उसमें जम करके मेहनत कीजिए और एकता होकर के आप MIM को सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी आवाज़ बुलंद हो। नहीं तो अगर आप हम लोग का क्या हुआ कि गठबंधन के चक्कर में और पार्टी के चक्कर में अगर हम लोग बढ़ जाएंगे तो फिर वही गठबंधन दूसरा पार्टी निकलेगा और हम लोग फिर ऐसे ही देखते रह जाएंगे और हमारा मसले का समस्या हल नहीं होगा। तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि आप लोग एकता होकर के, एकजुट होकर के MIM को कामयाब करने की कोशिश कीजिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहेंगे कि MIM का टिकट मतलब अख्तरुल इमाम को ही दिया है, इसको दिया जाए, मुफ्ती जावेद अतर को ही। जी। अब्दुल गनी साहब जी हैं जो कि सतकुआ प्रखंड के AIMIM पंचायत अध्यक्ष हैं सतकुआ पंचायत के। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में और चुनाव के बारे में, आने वाले चुनाव के बारे में? आने वाला चुनाव में हम लोग जम करके जो हमारा एरिया है सबको कहेंगे और मिलजुल कर हम लोग वोट देते आए, पहले भी दिए वोट, ये हमको पहले भी दिए, आप भी देंगे इंशाल्लाह और कामयाब बनाएंगे। पंचायत वासियों को क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आप पंचायत अध्यक्ष हैं, तो पंचायत वासियों के लिए कोई संदेश? पंचायत वासियों को हम संदेश देना चाहेंगे कि सब कोई मिलजुल करके वोट ये आई को दे, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। MIM एक बढ़िया पार्टी है। MIM बढ़िया पार्टी है, वोट देना चाहिए, लोगों को एकजुट होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सबको देखे, इसको भी देखना चाहिए कि जब तक चेंजिंग नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये परंपरा नहीं है कि राजद को ही देंगे या कांग्रेस को ही देंगे। बदलना चाहिए। हवा चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत बढ़िया रहेगा MIM के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। अभी मैं टप्पू में मौजूद हूँ। AIMIM की तरफ से यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी कार्यकर्ता या फिर मतलब कि लोगों को आने वाले चुनाव को लेकर के। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। पिछले 75 साल से आप देख रहे होंगे, आप सांसद भी बनाते हैं, विधायक भी बनाते हैं। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है कि पिछले 10 सालों से, बल्कि 15 सालों से आपने विधायक बनाने का काम किया। विधायक की क्या जिम्मेदारी होती है? विधायक बताए। और सच्चाई यही है कि जो लोग विधायक बने, विधायक को ये मालूम नहीं है कि हमारा राइट क्या है,
हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हम पब्लिक के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही जानता है कि हम एमएलए बन गए और हम जाकर रोड बना लेंगे, पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। साथियों याद रखना, एक विधायक की जिम्मेदारी सिर्फ रोड सड़क बनाना नहीं है। एक विधायक की जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के तालीमी इदारे हो या इस्लाही इदारे हो, मस्जिदें हो, खानकाहें हो, दरगाह हो, मंदिर हो, सारी चीजों के तहफ्फुज़ के लिए यह हम सब की जिम्मेदारी है। अगर कोई मंदिर वाला है तो उसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, कोई मस्जिद की जगह है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है, और अगर कोई नॉन मुस्लिम परेशान है उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। आज बताइए ईमानदारी के साथ मेरे गयूर नौजवानों, हमारे टप्पू बाजार के नौजवानों और दिगलबैंक प्रखंड के नौजवानों, बताओ कि पिछले 15 सालों से आपने विधायक बनाने का काम किया। कोई मंत्री के रूप में गया पटना, कोई विधायक के रूप में गया, कोई सरकार में शामिल होकर काम करने का काम किया। ये आप लोगों का दान है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ब्लॉक के अंदर, आपके करीब में 10 कदम पर ब्लॉक है, बताओ ईमानदारी के साथ कि किसका काम बगैर पैसे का होता है। मोटेशन के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली जाती है, और इसी तरीके पर आप अगर आधार कार्ड सुधार करोगे उसके लिए भी दलाली होती है, राशन कार्ड बनाओगे उसके लिए भी दलाली होती है, ब्लॉक में जो भी काम करोगे तमाम कामों में दलाली होती है। बगैर दलाली का किसी गरीब का काम नहीं होता है, किसी मजदूर का काम नहीं होता है। किसान का जो पैसा आता है अकाउंट में उसमें भी धांधली होती है, गरीबों को बीपीएल मिलना है उसमें भी धांधली होती है। बताओ कि विधायक का जिम्मेदारी क्या है? कब बोलेंगे इस प्रशासन के खिलाफ जो बदमाशी कर रहे हैं ब्लॉक में बैठ करके? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पिछले साल 2017 में, पिछली बार 2017 के सैलाब आया था, कहां चले गए थे विधायक, कहां चले गए थे सांसद? कोई पुरसाने हाल नहीं था। गरीबों का घर टूट गया, गरीबों का घर पानी में बह गया, कोई विधायक, कोई सांसद आपकी आवाज बुलंद नहीं किए। और मैं 2017 में तमाम ब्लॉक के लोगों को, तमाम नौजवानों को ब्लॉक में इकट्ठा किया। ब्लॉक के अफसर के खिलाफ, सीओ बीडीओ के खिलाफ एक आंदोलन चला, और उस आंदोलन में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन को जारी रखे थे। बीडीओ सीओ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फरार हो गया था, और बीडीओ ने चालाकी से अपनी गाड़ी को तोड़वाकर, अपनी गाड़ी पर आग लगाकर हमारा नाम को दाखिल किया। तकरीबन 40 लोगों के नाम को शामिल किया। बताओ उस 40 नामों में मेरा नाम पहले नंबर पर था, और ये फायर हुआ। कुछ लोगों ने नाम के बाद, एफआईआर के बाद कुछ लोगों ने बेल किया, जमानत की, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने कहा कि अगर ब्लॉक में अफसरशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करना और गद्दार और गलत लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म बार बार करेंगे। हिंदुस्तान की कोई तारीख या हिंदुस्तान का कोई शख्स या कोई ऐसा आदमी हमें, हमारी जबान को बंद नहीं कर सकता। हमने किया, और नतीजा क्या हुआ कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया, ब्लॉक का घेराव किया, तो ये आग लगाकर अपनी गाड़ी को तोड़कर एफआईआर किया, और 18 दिन में जेल के सलाखों में रहा। और मैं उससे घबराया नहीं, मैं जेल में 18 दिन रहा। 18 दिन रहने के बाद 1000 लोगों का नाम जीआर की राशि में चढ़ा, और एक आदमी को 6-6 हजार रुपए मिला। बताओ मेरे नौजवानों, 6000 को 1000 पर जरब करो, कई करोड़ रुपए गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को मिला, जिनका घर जमीन बोझ हो गया था, जिनकी जमीनें कट गई थी, जिनका घर पानी में बह गया था, उन लोगों को न्याय दिलाने का काम हमने जेल के सलाखों में भी करने का काम किया। और उसके अलावा जब जब भी ब्लॉक में कोई बात होती है, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, इन लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। चाहे एमएलए हो, चाहे और सांसद हो, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? आज एक आदमी, छोटा सा आदमी, उसका बच्चा दिल्ली और पंजाब में रहकर गाड़ी कमाई से
5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन खरीदा है और उसके प्रोटेक्शन के लिए ये हरामजादे अंग्रेज के एक नाजायज औलाद बैठ करके इन गरीबों को लूटने का काम करता है। 10-10 हजार 50-50 हजार रुपए मोटेशन के नाम पर लूटता है। बताओ उसकी आवाज कौन बुलंद करेगा? विधायक खामोश है, सांसद खामोश है, कौन बोलेगा? उसकी वजह यह है कि हमने जज्बात पर वोट देने का काम किया। हमने कहा ये गठबंधन का एमएलए है, इसको वोट दो। हमने ये खानदानी आदमी है, इसको वोट दो। मेरे साथियों, इस बार 2025 के चुनाव में आपको, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बुद्धिजीवियों को, माँ बहनों को खड़ा होकर के ये तय करना पड़ेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हम ऐसे शख्स का इंतखाब करें जिसके मुंह में जबान हो, जिसके दिल में, जिसके सीने में दिल हो और हमेशा बातिल ताकत के खिलाफ लड़ सकता हो, चाहे बीडीओ हो या सीओ हो, उसके गिरेबान पकड़कर काम करने की सलाहियत हो, ऐसे शख्स का इंतखाब करो मेरे साथियों। इसलिए मैं चाहता हूं कि 2025 में मैं 3 टर्म से पार्षद हूं। मैं कभी प्रशासन के सामने, चाहे एमएलए हो या चाहे डीएम हो, एसपी हो और एसडीएम हो, एडीएम हो, सीओ हो, बीडीओ हो, मैंने कभी झुककर काम नहीं किया। मैं हमेशा गरीबों की आवाज को लेकर के, मजदूरों की बात को लेकर के, आपकी सरबलंदी के लिए, गरीबों की सरबलंदी के लिए, किसानों की सरबलंदी के लिए हमेशा हमने पंचायत से लेके ब्लॉक और ब्लॉक से लेके जिला तक लड़ने का काम किया। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे नौजवानों, मेरी बात आप तक पहुंच रही है, दुकानों में जरूर पहुंच रही होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका घर का लड़का, आपके घर का भाई, आपको मेरे यहाँ का दस्तूर है, मुझे काम करने का अंदाज है। मेरे यहाँ अगर कोई अशोक नाम का आदमी कोई मजबूरी लेके आता है, कोई अब्दुल्ला का नाम, अब्दुल रहमान का नाम कोई आदमी मेरे पास मजबूरी लेके आता है, अगर अशोक कुमार सबसे ज्यादा मजबूर है तो मैं अब्दुल्ला को छोड़कर अशोक कुमार का काम पहले करता हूं। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं है कि ये हिंदू है, आदिवासी है, हरिजन है। ये अलग बात है कि आने वाले 2025 के चुनाव में हिंदुस्तान में जब जब भी कोई जुल्म होता है, चाहे गरीबों पर हो या मजलूमों पर हो, मस्जिद का मामला हो, मसाजिद का मामला हो, मकाबिर का मामला हो, खानकाहों का मामला हो या जुनैद के कत्ल का मामला हो, संबल की मस्जिद का मामला हो, बाबरी मस्जिद का मामला हो या किसी भी हिंदू भाई पर जुल्म का मामला हो, हिंदुस्तान में सड़क से लेकर सदन तक सबसे पहले अगर आवाज बुलंद होती है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो बेबाक है, जो अपनी गुफ्तगू से, अपनी तकरीर से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप को लोहा मनवाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। इसलिए मेरे नौजवानों कि आपको 2025 में सोच समझकर वोट देना पड़ेगा। आपको पार्टी से हटकर आपको उम्मीदवार को देखना होगा। कुछ लोग तो बैठे हुए हैं, आज ओवैसी साहब आए हैं तो गठबंधन के विधायकों की नींद खराब हो गई है, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। याद रखिए, अगर बैरिस्टर साहब सीमांचल में नहीं आते तो यहाँ का विधायक किसी मजदूर से हाथ भी नहीं मिलाते, किसी गरीब से हाथ भी नहीं मिलाते। ये तो इनकी मजबूरी हो गई है, अब तो सलाम करने लगे हैं, अब तो लोगों से मिलने लगे हैं। इसलिए 2025 के चुनाव में मेरे भाइयों नौजवानों आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आप ब्लॉक जाते हैं? क्या आपको कोई सुनता है? छोटा सा छोटा काम लेके जाइए, बगैर दलाली का काम नहीं होता है। आप टप्पू बाजार में ये कितनी गंदगियां थी, यहाँ तकरीबन आज 2 साल से इस बाजार के अंदर गड्ढे पड़े हुए थे। ये टेंडर हुआ, लेकिन आज जो टेंडर हुआ पूरे सड़क का, बताओ मेरे भाई कि टप्पू बाजार हमारे दिगलबेग प्रखंड का सबसे बड़ा हाट है और सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ ब्लॉक है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, इसके बगल में बॉर्डर है, सारी चीजें हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बताओ कोई विधायक ने अपने फंड का 5 पैसा इस बाजार में लगाया हो तो मुझे बताओ। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह ने मुझे अगर टिकट दिलवाया,
और आप लोगों की मोहब्बत रही और आप लोग हमारा साथ दिए। हम अगर विधायक बन गए तो टप्पू बाजार को दिगलबैग प्रखंड का सबसे मॉडल बाजार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय भी होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी। यहाँ पर आने वाले पूरे प्रखंड से जहां से भी आएंगे उसको देखना होगा कि हमारा टप्पू बाजार कैसा बाजार बना है। ये काम कौन करेगा? जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास अकल होगी। आज तो क्या हो गया है, चंद बिचौलियों के जरिए से काम किया जा रहा है। आज का एमएलए आप एमएलए से खुद नहीं मिल सकते हो, चंद दलालों ने एमएलए को घेर रखा है, एमएलए को हायर कर रखा है। जब तक उनके दलालों को नहीं पकड़ोगे एमएलए तक नहीं पहुंच पाओगे। मगर मैं कहता हूं कि मुफ्ती असर के पास पहुंचने के लिए किसी दलाल और बिचौलिए की जरूरत नहीं। मैं तमाम गांव के लोगों को जानता हूं, चाहे दहीबाग पंचायत के हो, तुलसिया पंचायत के हो, मंगूरा पंचायत के हो, सतकौवा पंचायत के हो, दिगलबैग पंचायत के हो, लक्ष्मीपुर पंचायत के हो, सिंगीमारी पंचायत के हो, कहीं भी आप कहीं भी तलाश करोगे मैं सबको जानता हूं और सब मुझे जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे नौजवानों, आने वाले 2025 में चुनाव होगा विधानसभा का, आपको सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। आपको सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा कि आपकी आवाज को कौन बुलंद कर सकता है। आपके लिए पंचायत या ब्लॉक या जिला में या असेंबली में कौन आवाज उठा सकता है। आप बताइए कि पिछले 4.5 साल गुजर चुका है, 4 साल 2-3 महीने गुजर गए। बताओ क्या आपका विधायक ने असेंबली में कोई क्वेश्चन किया होगा? यहाँ हमारे मजदूर लोग, हमारे किसान भाई अपना सामान बेचते हैं, उसको भी डराया जाता है। अगर हमारे इलाके के किसान भाई या मजदूर जो जानवर पालता है, चाहे वो भैंस की शक्ल में हो, चाहे वो गाय की शक्ल में हो, अगर वो बेचने के लिए बाजार जाता है उसको भी तस्करी के नाम पर पकड़कर जेल में डाला जाता है। क्यों खामोश है यहाँ का विधायक? क्यों नहीं प्रशासन पर लगाम लगा रहा है? इसलिए मेरे साथियों कि जिस दिन मैं यहाँ का विधायक बना, अल्लाह ने बनाया तो कोई गरीब मजदूर को या किसान को उसका सामान बेचने के लिए अगर कोई बिचौलिया बनेगा, कोई दलाली करेगा, उसका हाथ तोड़कर रखने का काम करेंगे। हेलो, 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 हेलो। तो मैं ये कह रहा था कि आपको बेदार होना पड़ेगा, वोटर्स हर जगह को बेदार होना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं, आपको पैसे के लालच बहुत देंगे, बहुत कमाया है, आपको डराएगा, आपको बताएगा हम आपको 5,000 देंगे, 10,000 देंगे। आप लोगों को मालूम है, लोगों ने मुझे पिछले 15 साल से लोग मुझे जिताने का काम कर रहे हैं। फ्री में वोट दे रहा है, कोई चाय नहीं पीता है, कोई पान नहीं खाता है, लेकिन क्यों फिर मुफ्ती असर को वोट देता है? वजह यह है कि अगर मैं चलता हूं सड़क से, कोई गरीब भी आवाज देता है तो मैं रुक जाता हूं, कोई मजदूर आवाज देता है तो मैं रुक जाता हूं, कोई किसान आवाज देता है मैं रुक जाता हूं, कोई छोटा बच्चा आवाज देता है मैं रुक जाता हूं और रुककर उसकी बात को सुनता हूं, उसके काम को करने की कोशिश करता हूं। और जब पंचायत के अंदर समाज में कोई बुराइयां होती है, जब पंचायती की बारी आती है, समाज के मुखिया, सरपंच, समिति सारे लोग बैठते हैं, उसमें मैं भी जाता हूं। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं पंचायती में दोनों जानिब में से किसी के पास चाय तक नहीं पीता हूं और सच बात कहता हूं और सच बात करके उसके फैसले कराता हूं। कुरान और हदीस की रोशनी में मैं देखता हूं कि आज अगर मेरी जबान से, मेरी हरकत से किसी को नाइंसाफी हुई तो अल्लाह के यहाँ मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं इंसाफ और सदाकत के साथ उसके काम को करता हूं। यही वजह है कि लोगों ने वोट देने का काम पिछले 20 साल से करता है और इस बार तो हमको 10,000 वोट से लीड कराया है। यह आवाम की बड़ी मेहरबानी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाले 2025 के चुनाव में मेरे कईयों नौजवानों, दिगलबैग के कईयों नौजवानों, सुनो, आपको बकाया जाएगा, आपको बकाया जाएगा गठबंधन के नाम पर, जिसको हम ठगबंधन कहते हैं। अरे गठबंधन लालू प्रसाद बैठ करके
या सोनिया गांधी राहुल बैठ के पटना में गठबंधन कर देगा, कोई उल्लू का पट्टा को हमारे बीच में थोप देगा, हम उस गठबंधन को मान जाएंगे? हम ऐसे गठबंधन को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। हमें तो ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो बेबाक होकर गरीबों की आवाज को उठा सके और पंचायत से लेकर के असेंबली में यहाँ की बदहाली को उठा सके। ऐसे नौजवानों की जरूरत है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मुझे ही वोट दो, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुझसे ज्यादा कोई आपकी लड़ाई लड़ सकता है, मुझसे ज्यादा आपकी आवाज बुलंद कर सकता है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम कर सकता है, आप उसका मुंतखब करो, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन गूंगे बहरे की क़यादत बिल्कुल मंजूर मत करें। आपको समझना होगा कि हमारे यहाँ कितनी सारी समस्या है। आपको मालूम है आपके बगल में यहाँ हॉस्पिटल है, अब बताओ ये कुछ दिनों से एक्सरा हो रहा है, अक्षरा के नाम पर, अल्ट्रासाउंड के नाम पर लूट हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। मोटी मोटी रकमें ली जा रही है, छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें गरीबों को लूटा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं। और जो बड़ा बड़ा काम हो रहा है, आपने देखा कि आपका ये जो रेलवे लाइन बना है, आप देख लीजिए कि जागीर पदमपुर पंचायत से लेकर के दहीबाग यहाँ आपको बीबीगंज तक कितने हमारे किसान भाई, मजदूर भाई की जमीन, जिसको 5 कट्टा 10 कट्टा जमीन को एक्वायर किया, उसी को वो सालाना उसी में हल जोत करके अपने बच्चों के लिए अनाज उगाते थे, उन जमीनों को इन्होंने एक्वायर किया और उन जमीनों की कीमत उन्होंने आवासीय होना चाहिए था, इन्होंने कृषि करार दिया, जो मामूली कीमत में आज अगर कोई जमीन खरीदता है तो 2 लाख रुपए कट्ठा जमीन खरीदता है घर बनाने के लिए। लेकिन आपकी जमीन को, किसानों की जमीन को, मजदूरों की जमीन को मात्र 40,000 रुपए कट्ठा इन लोगों ने लूटने का काम किया। सांसद विधायक खामोश रहे, आज तक कोई नहीं बोल रहा है। दही भात देख लीजिए, दही भात में भी लूटा गया, तुलसिया में भी लूटा गया, आप गंगा महिला में भी लूटा गया, बांसबाड़ी में भी लूटा गया, सब खामोश है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं कई मर्तबा उसकी लड़ाई लड़ते हुए जिला में भी गया, पूर्णिया में भी गया और मेरी लड़ाई अभी तक जारी है और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह इन मजदूरों को उसका हक दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको बचना है। कारो बाबर नामे वोट नहीं चल वाला, बाप के नाम से नहीं, अपने आप के नाम से वोट मांगो, पार्टी के नाम से नहीं, अपने आप के नाम से वोट मांगो। आपकी क्या क्वालिटी है? पार्टी तो कागज का टुकड़ा है। आज बैरिस्टर सुल्तान अवैसी के चोर हम लोगों ने मुंतखब किया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए बैरिस्टर साहब की यहाँ रूल है कि उसकी पार्टी से कोई एमएलए रहेगा, अगर वो एमएलए काम नहीं करेगा तो कान पकड़कर पार्टी से उसको निकाला जाएगा। और अगर क्षेत्र का कोई आदमी बैरिस्टर साहब को खबर कर दिया कि विधायक जी हमारे काम में या विधायक जी हमारे ब्लॉक में तवज्जो नहीं देते हैं, तो विधायक का खिलाफ लेने के काम बैरिस्टर अवैसी करते हैं। इसलिए हम लोगों ने बैरिस्टर साहब के हाथ को थामा है। मेरे नौजवानों, आपका वक्त अभी तो बहुत सारा प्रोग्राम करना है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आने वाले 2025 में मुफ्ती अतर की शक्ल में हो या कोई भी आपकी लड़ाई लड़ सकता हो, आपके पंचायत से लेकर जिला तक आप ऐसे शख्स का इंतखाब करना। और मैं आपको कहता हूं पूरे प्रखंड के लोगों से कि अगर आपको मोटरसाइकिल के नाम पर लूटा जा रहा है, आज भी अगर कोई लूट रहा है, आपसे मोटी मोटी रकमें मार रहा है, अगर आपका केवाला सही है, केवाला दर केवाला है, तो आप मुझे उसकी इत्तला दें, आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई करके मुझे उसकी कागज दें। अगर कोई कर्मचारी या कोई सीआई और सीओ आपके साथ बदमाशी करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम आपका भाई मुफ्ती अतर जावेद करेगा इंशाअल्लाह। इसलिए साथियों, मैं तो आवाज उठाता हूं। पता चल गया कि 2 दिन पहले छिकाबारी पंचायत में गया, वहां की 2 बच्चियों को कोई दलित का बेटा उठा के लेके फरार हो गया था, और 2 दिन पहले गया, आज बच्ची
बरामद हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथियों, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे जाने से ही, लेकिन बोलने से, संघर्ष करने से कामयाबी मिलती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे इलाके में कोई भी दिक्कत हो, अगर ब्लॉक में या जिला में, तो आप हमको उसकी इत्तला दीजिए, लिखित रूप में एक तहरीरी शक्ल में हमको दीजिए। चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो किसान का क्षेत्र हो, या कोई भी समस्या हो, आप मुझे कहिए। हम आपका घर का बच्चा है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। क्या इस बार बदलेंगे इंशाअल्लाह आप लोग? क्या बदलेंगे इंशाअल्लाह आप लोग? मैं